मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चौथे अधिकार का स्वाध्याय हम प्रारंभ कर चुके हैं। इसमें प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थों की चर्चा के अंतर्गत आश्रव तत्व संबंधी चर्चा हम कर चुके थे। अब संबर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य पाप इत्यादि साधन तत्वों की आवश्यकता क्या है उसकी चर्चा हम करेंगे। पेज नंबर 78। ये कल अपन ने काफ़ी विस्तार के साथ इस बात की चर्चा की थी कि आश्रव को जानना चाहिए, और आश्रव को जानना तो आश्रव को कैसा जानना, इसकी चर्चा अपन ने काफ़ी विस्तार के साथ की थी। अगर अपन अभी फिर पीछे गए तो फिर वो उसके विस्तार में फिर वापस गाड़ी घूम जाती है, इसलिए अपन उसकी चर्चा अभी नहीं करते हैं। 3 बातों की चर्चा हो गई। जीव अजीव को जानना चाहिए, फिर आश्रव को जानना चाहिए और बंध को जानना चाहिए। अब आश्रव बंध को क्यों जानना चाहिए? क्योंकि आश्रव बंध दुख के कारण है, इसलिए आश्रव बंध को जानना चाहिए। उनको छोड़ना, इसलिए उनको जानना चाहिए। अब संबर, निर्जरा, मोक्ष को क्यों जानना चाहिए? कि संबर, निर्जरा, मोक्ष सुख के कारण है, इसलिए उनको जानना चाहिए। बस इसमें इतना ही है कि सात तत्व में जीव अजीव को क्यों जानना? क्योंकि उसको सुखी होना है, अजीव के संयोग से दुखी हो रहा है, इसलिए उसको भेद ज्ञान करना, इसलिए अजीव को जानना। जीव को जानना क्योंकि सुखी होना है खुद को, अजीव के संयोग से दुख है, इसलिए उसको जानना ताकि उसको अलग कर सके। आश्रव बंध दुख के कारण है, इसलिए उनको जानना, और संबर, निर्जरा, मोक्ष इस सुख के कारण है, इसलिए उनको जानना चाहिए। अब संबर क्या है, निर्जरा क्या है और बंध मोक्ष क्या है, इसकी चर्चा अपन अभी यहाँ न करें। क्यों? उसकी चर्चा अपन जब सात तत्व संबंधी चर्चा इसी में आगे करेंगे तो वहाँ करना ज़्यादा व्यवहारिक होगा। क्योंकि फिर अभी अपन इसकी चर्चा यहाँ करें फिर वहाँ भी करेंगे तो उसका डबल विस्तार होगा। इसलिए अभी तो इतनी बात है कि आश्रव संबर, निर्जरा, मोक्ष को जानना क्यों जरूरी? क्योंकि आश्रव का निरोध सो संबर, और बंध का एक देश निरोध सो मोक्ष निर्जरा, और बंध का सर्वदेश निरोध अथवा अभाव उसका नाम मोक्ष। इसलिए संबर को जानना, निर्जरा को जानना और मोक्ष को जानना। टोडरमल जी ने भी यही बात की है। देखो अपन पढ़ते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तथा आश्रव का अभाव करना सो संबर है, उसका स्वरूप ना जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे। अब जैसे यहाँ अपन इस बात का विस्तार करने के लिए अगर अपन जाएं तो अपन ये बात बहुत विस्तार के साथ कह सकते हैं कि हम अभी तक संबर के नाम पे क्या कर रहे हैं, अथवा निर्जरा के नाम पे हम क्या कर रहे हैं कि तपसा निर्जरा। तो तपसा निर्जरा है तो तप करने के लिए क्या कर रहे हैं कि तप करने के लिए तप का जो बहिरंग हिस्सा है उसकी तो हम बहुत गहराई के साथ आचरण कर रहे हैं, उसकी सूक्ष्मता पूर्वक पालना कर रहे हैं। लेकिन जो असली तप है, जो मूल तप है, उस मूल तप की परवाह ही नहीं है। कि मूल तप क्या है कि अपनी आत्मा में ये मैं हूं इस रूप से जान करके उसमें जमना। निश्चय तप तो वो है, अंतरंग तप। 3 कसाय के अभाव पूर्वक जो आत्मा रमणता रूप विशुद्धि का परिणाम है, आत्मा स्थिरता रूप जो परिणाम है, असली तप तो वो है, असली संयम तो वो है। तो हम उस असली तप और असली संयम की तो हमें खबर ही नहीं है, और उसके विरुद्ध जो बहिरंग उसका स्ट्रक्चर है उसमें हम इतना इन्वॉल्व हो गए, इतनी गहराई के साथ इन्वॉल्व हो गए कि हमें लगता है यही तप है। देखो टोडरमल जी ने खतरनाक बात फिर आगे जाके कई इस एटीट्यूड को पहचान करेंगे। उन्होंने जब 7वें अध्याय में सात तत्व संबंधी भूलों की चर्चा की तो उन्होंने इस बात को उठाया कि सगुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा जय परसे जय चारित्रयी कि संबर काय से होता है कि सब इनसे होता है। तो उन्होंने उसमें क्या भूल है, गुप्ती में क्या भूल है, धर्म में क्या भूल है, परसे जय में क्या भूल है, चारित्र में क्या भूल है, उसका बहुत विस्तार किया। और उस विस्तार का उपसंहार कितना है कि उपसंहार उसका इतना है कि उसका जो अंतरंग पहलू निश्चय तप, निश्चय धर्म, निश्चय परिचय, उसको तो नहीं पहचानता। और निश्चय तप क्या है, निश्चय परिचय क्या है कि आत्मरमणता रूप दशा, उसको तो नहीं पहचानता। और बहिरंग तप की प्रवृत्ति करता है तो वो टोडरमल जी ने व्यवहार भाषी में डाला। अपन जब क्रम से चलते वहाँ जाएंगे तो इस बात की अपन और विस्तार के साथ वहाँ चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ इस बात को इसलिए खड़ा किया कि आश्रव का निरोध करना संबर है। अब समस्या ये है कि वो आश्रव को नहीं पहचानता। अब आश्रव को नहीं पहचानता तो जिस चीज़ को आश्रव जानता है उसको रोकने की कोशिश करता है कि आश्रव क्या है कि सावधानी से बैठ जाओ, हिंसा की प्रवृत्ति का अभाव, तो अब प्रवृत्ति नहीं करना, तो उसके लिए सावधान होकर बैठ गया। अब ये तो हमने संबर कर लिया। अरे ये संबर है ही नहीं
कि फिर संबर क्या है? कि संबर तो वो आत्मरमणता रूप परिणाम की बात है। संबर तो वो 3 कसाय के अभाव रूप जो समझ लो शुद्धता है, या 2 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धता है, 1 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो शुद्धता की दशा है वो है, उसकी तो पहचान ही नहीं है, इसलिए झगड़ा है। तो ये बात यहाँ क्यों खड़ी हो गई, मैं ये बात यहाँ क्यों कही कि जब तक आप कोई चीज़ को असलियत में उसके स्वरूप को नहीं जानोगे, जब तक आप उसको करोगे कैसे? इसलिए संबर को जानना जरूरी है कि आश्रव का अभाव संबर है। तो आश्रव क्या है कि आश्रव तो वो कसाय परिणति है। तो तुम कसाय परिणति को आश्रव जानते ही नहीं हो, और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना कि पाप का परिणाम तो आश्रव है और पुण्य का परिणाम। अब चूंकि अब फिर गाली गलत लाइन पे चल जाएगी तो फिर चक्कर खड़ा हो जाएगा कि पुण्य का परिणाम वो तो धर्म है। अब जब मैं कहता हूं कि आश्रव का निरोध संबर है, तो आश्रव का निरोध संबर है कहते ही पाप की प्रवृत्ति का तो निरोध करता है, लेकिन पुण्य की प्रवृत्ति निरोध करना चाहिए, बात ही नहीं। एक बात। दूसरी बात कि निरोध करना था परिणाम का, निरोध करना था मिथ्याभिप्राय का। तो अभिप्राय और परिणाम की तो खबर ही नहीं है, प्रवृत्ति में दिमाग खराब करता है, प्रवृत्ति में वो संयमन करने की कोशिश करता है। अरे वो प्रवृत्ति तो तुम्हारे हाथ का विषय ही नहीं है, ये बात समझने की है। मैं फिर कह रहा हूं कि सातत्व संबंधी भूल में ये बारीकी समझनी चाहिए। हमारी समस्या क्या है कि हम ये चर्चा तो खूब करते हैं, लेकिन चर्चा करते समय उसकी जो अंतरंग ग्रंथि है, उस ग्रंथि की ओर दिमाग नहीं जाता, वो बहिरंग प्रवृत्ति की ओर दिमाग जाता है, और हम उसमें ही ये धर्म ये अधर्म, इसको करना इसको नहीं करना, ऐसा करके हमने धर्म कर लिया इनने अधर्म कर लिया, ऐसा करके फुल स्टॉप कर दे। इसलिए मैं यहाँ विस्तार से बात कह रहा हूँ कि आश्रव का अभाव करना संभव है। माने आश्रव माने वो मिथ्यात रूप परिणति, कसाय रूप परिणति, अविरत रूप परिणति, ये है वास्तव में तो आश्रव। और हम उन परिणति को तो पहचानते ही नहीं है, इसलिए हम संबर का निरोध क्या करेंगे? इसलिए आश्रव को जानना, और इसलिए आश्रव को जानोगे तो उसको निरोध कर सकोगे। अब मैं किसी आदमी से कहूँ कि भैया बाहरी आदमी को नहीं आने देना, चौकीदार से मान लो हमने कही कि बाहरी आदमी को नहीं आने देना, तो उसको पहचानना पड़ेगा ना कि घर का आदमी कौन और बाहर का आदमी कौन। क्यों? जब तक वो ये नहीं पहचानेगा, जब तक वो किसको रोके किसको ना रोके। हर बार आपको फोन करे भाई साहब इनको आने दो, अरे कह दिया ना एक बार भैया जो स्मारक के हैं उनको आने देना, बाहर वालों को मत आने देना। तो उसको जब तक ये पता ना हो कि स्मारक का कौन या बाहर का कौन, इतना तो विवेक चाहिए। बाहर का कौन इसको नहीं जाने तो कम से कम इतना तो जाने कि स्मारक का कौन, बाकी सब बाहर के। इसलिए आश्रव को जानना, और इसलिए आश्रव नहीं जानोगे तो संभव नहीं हो। क्यों? आश्रव का निरोध संभव। और यहाँ फिर अब मैं एक बात कहता हूँ कि जो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि फिर यहाँ जो चर्चा हो रही है वो आश्रव के निषेध रूप संबर की चर्चा हो रही है, लेकिन का संबर इतना ही है। संबर क्या नास्ती रूप है? नहीं। तो संबर का अपना पॉजिटिव सेंस क्या है? कि संबर का अपना पॉजिटिव सेंस ये है कि मैं आत्मा हूं, ये स्वीकारोक्ति ये संबर है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं ये स्वीकार करते ही जो मिथ्याभिप्राय रूप परिणाम है वो अपने आप निकलने शुरू हो जाते हैं, जो कसाय रूप परिणाम है वे अपने आप निकलना शुरू हो जाते हैं। आदमी घर में आया तो चोर अपने आप भग गया, तो फिर संबर क्या है कि चोरों को भगाना, ये संबर है कि नहीं? ये संबर नहीं है, ये तो संबर का चोरों के एंगल से कथन है। तो असली संबर क्या है कि असली संबर तो है कि घर का आदमी घर में आ गया, इसका नाम संबर है। अब इसको कौन संबर कहता है? संबर की चर्चा करो तो कौन इस संबर के नाम पे इसको करने की टू डू लिस्ट में किसके में ये है? ये संबर तत्व संबंधी भूल है, असली भूल तो ये है। चलो, उसका स्वरूप ना जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे। देखो आश्रव ही रहे, फिर वही उसने आश्रव में ही ये संसार का कारण और ये मोक्ष का कारण ऐसा मान लिया। तो पाप आश्रव का निरोध करने की कोशिश करता है और पुण्य आश्रव की प्रवृत्ति करने की कोशिश करता है, तो आश्रव में झगड़ा खड़ा कर लिया। माने जो संसार मार्ग था उस संसार मार्ग में ही कुछ मोक्ष मार्ग और कुछ संसार मार्ग ऐसा मान लिया। तो ऐसा मानना तो मिथ्याभिप्राय हुआ, तो संसार छूटेगा कि बढ़ेगा? जब ये बात कही जाती है तो तत्काल एक रिएक्शन हम सबके दिमाग में आता है, अपन सबके भी, मानव तत्व के अभ्यासी भी, तो क्या छोड़ दें? तो फिर पुण्य की क्रिया नहीं करनी चाहिए? अरे भैया
पुण्य की क्रिया करनी चाहिए या पुण्य की क्रिया नहीं करनी चाहिए, ये इस बात के विवेचन की कक्षा नहीं है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अब इसकी चर्चा हम कर ही नहीं रहे। अभी हम काय की चर्चा कर रहे हैं? अभी तो हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मानना क्या चाहिए और क्या मानना नहीं चाहिए। हमें समस्या ये है कि जब हम मानने की चर्चा करते तो हम करने का निषेध समझ लेते, और जब हम करने की चर्चा करते तो मानने की बात खड़ी करते। अब जब मैं कहूँगा कि मंदिर जाना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, तो फिर तत्काल नेगेटिव फोर्स से क्या खड़ी होगी कि इनसे कोई धर्म थोड़ी हो जाता है, ये तो स्वभाव है, ये तो आश्रव है, ये तो निषेध करने। अरे भैया, अभी इनकी चर्चा नहीं हो रही। मैंने ये बैलेंस भी कई बार हम अपने दिमाग से आउट कर देते। तो हम जब स्वाध्याय करें तो चारों अनुयोगों का बैलेंस हमें समझना पड़ेगा, चारों अनुयोगों की कथन पद्धति समझनी पड़ेगी, कौन कथन किस एंगल से कहा गया है, उसकी कितनी वजनदारी है, उसका क्या सेंस है, उस सेंस हमें समझना पड़ेगा। और अगर हम ये सेंस नहीं समझेंगे तो हम कदम कदम पे गलती करेंगे। उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है। इसलिए संबर को जानना तथा कथनचित किंचित कर्मबंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। यदि उसे ना जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी नहीं हो, तब सर्वथा बंद ही रहे। अब किंचित क्यों कहा? किंचित इसलिए क्योंकि निर्जरा माने पूरे कर्म के अभाव रूप नहीं है, इसलिए कुछ स्टॉक चला गया, कुछ स्टॉक बाकी है, इस अवस्था का नाम निर्जरा है। ये तो कर्म के एंगल से। शुद्धि के एंगल से देखो तो पूरी शुद्धि नहीं हुई, कुछ निर्मलता है, कुछ अशुद्धि है। तो जो निर्मलता है वो निर्जरा है, जो अशुद्धि है वो संबंध आश्रवबंध है, इसलिए वो किंचित शब्द खड़ा किया। जिससे दुख ही होता है, इसलिए निर्जरा को जानना। माने जो हमने संबर के संदर्भ में बात कही ना, वो पूरी बातें निर्जरा के संबंध में एज इट इज फॉलो होती। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर एक है, दोनों की जाति एक है। तो जिस प्रकार संबर आश्रव को नहीं जाने तो संबर नहीं करे, संबर को भी जाने तो असली संबर को नहीं जाने, उसी प्रकार बंद को ना जाने तो निर्जरा को नहीं जाने, और जैसे निर्जरा को नहीं जाने तो फिर निर्जरा का व्यवहार कैसे करें? वही कि पुण्य के परिणाम में धर्म हो गया, मैंने ऐसा मान लिया। तो जो संबर के संदर्भ में बात कही गई वो निर्जरा के संदर्भ में और मोक्ष के संदर्भ में भी समझना चाहिए। चलो, तथा सर्वता कर्म बंधन का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब संसार में कर्म बंधन से उत्पन्न दुखों को ही सहे। इसलिए मोक्ष को जानना, इस प्रकार जीवादि सात तत्व जानना। ये जो मोक्ष तत्व संबंधी चर्चा है, ये मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि जो अपने तीसरे अध्याय में मोक्ष तत्व संबंधी मोक्ष में सुख है, इस बात की चर्चा की थी, तो बहुत विस्तार के साथ की थी। और वहाँ इस बात को अपन ने काफ़ी अच्छे से हाईलाइट किया था कि समस्या तो अभी मोक्ष के नेचर के संदर्भ में है। हमें वास्तव में मोक्ष क्या है बहुत समझ में आती नहीं है। हम तो मोक्ष को बस ऐसा समझते हैं कोई बहुत सुखरूप अवस्था है, बहुत सुख, लेकिन वो सुखरूप कैसी है इसकी कोई भाववासना हमारे दिमाग में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मोक्ष का जो सुख है वो संसार के सुख से भिन्न जाति का है। अब चूंकि हमें संसार के सुख अथवा विषयजन्य जो सुख है उसके अलावा दूसरे सुख का कोई स्पर्श ही नहीं है, इसलिए मोक्ष में अतीन्द्रिय सुख किस प्रकार का होता है इसकी कोई क्या बोलना चाहिए रोड मैप हमारे दिमाग में खड़ा नहीं होता। इसलिए मोक्ष को हम देखा देखी भला है ऐसा कहते हैं। एक बार एक कल्पना दिमाग में आ जाए कि मोक्ष में कितना आनंद है, तो अब समस्या क्या है, तो फिर करें क्या? क्यों? मोक्ष तत्व संबंधी भूल जब तक निकलेगी नहीं, जब तक वो आनंद स्टार्ट नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, जब तक वो अतीन्द्रिय आनंद नहीं आएगा, तो क्या करें? तो फिर मैं कहता हूँ कि इन सब बातों का निर्णय आगम के आश्रय से ही होगा। आगम के आश्रय के अलावा इन सब बातों का निर्णय करने का कोई दूसरा रास्ता हमारे पास है ही नहीं। तो फिर आगम से क्या निर्णय करूं? कि आगम से ये निर्णय करना पड़ेगा कि मोक्ष सुख की जाति भिन्न है, मोक्ष सुख एक अलग जाति का है। तो हम अलग जाति का तो सब जैसे हमने रसगुल्ला खाया उसमें जितना मजा है इससे लाख गुना, हजार गुना, करोड़ गुना, अरब गुना इतना मजा आता होगा। अरे नहीं, क्यों? क्योंकि रसगुल्ला को खाने का जो मजा है उसमें आप जितना गुणनफल करोगे
तो वो तो विषय जन्य आनंद ही तो कहलाएगा, ये तो जाति अलग है। इसलिए रसगुल्ले में खाने पे जो लाख गुना आनंद आया, ये कदाचित आप बच्चों को समझाने के हिसाब से कहो समझ में आए, लेकिन वास्तव में तो उसकी जाति अलग है। इसलिए संसार सुख और मोक्ष सुख दोनों की जाति अलग है, और वास्तव में तो संसार सुख और मोक्ष सुख की तुलना ही खराब है। क्यों? संसार सुख है कहाँ? संसार में काय का सुख है? इसलिए सुख संसार में है ही नहीं, सुख केवल और केवल मोक्ष में है। क्यों? क्योंकि संसार तो कसाय के व्यापार का नाम है और मोक्ष कसाय के अभाव का नाम है। तो सुख तो कसाय के अभाव में है, कसाय के व्यापार में काय का सुख? ये तो हीना दिखता है, तीव्रता मंदता है। तो भी तुलना करने के लिए आप समझ सकते हो कि तीव्र कसाय के परिणाम से मंद कसाय के परिणाम में आपके चित्त में कुछ शांति आती है कि नहीं? कि आती है। तो जब तीव्र कसाय से मंद कसाय के परिणाम में शांति आती है, तो जब कसाय का अभाव होगा तो इमेज करो कि कितनी शांति आएगी। वास्तव में तो परोक्ष ही है। तथा शास्त्रादिक द्वारा कथनचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति ना आई तो जानने से क्या हो? अब देखो यहाँ दो बातें एक साथ कही जा रही, एक तो जानना और फिर एक उसकी प्रतीति करना। तो जानना तो एक ज्ञान प्रधान कथन है, तत्वों को जाना जाएगा शास्त्र से, आगम से, शास्त्रों से, और मानना श्रद्धा से स्वीकार होगा। तो जानेंगे तो मानेंगे। तो अथवा ऐसा कहो कि श्रद्धा का ज्ञान के मुख से कथन किया जा रहा है, इसलिए कि इनको शास्त्रों द्वारा जानो। क्यों? क्योंकि शायद मैंने इसी अपने कार्यक्रम में ही एक आध दिन कही थी कि अपने पास मैं जीव हूँ, इस बात को भी आगम से ही जाना जाता है। मैं अनंत प्रदेशी हूँ, मैं अनंत गुणों का गोडाउन हूँ, ये बात हमने कैसे जानी? आगम से। हमारे पास क्या तर्क और क्या युक्ति जिससे मैं इस बात को प्रमाणित कर सकूं कि आत्मा संख्यात प्रदेशी है? क्यों? वो तो संसार में दिखता ही नहीं है। संसार में तो आत्मा सशरीर ही दिखता है, हमने तो आगम से ही जाना है। तो ऐसे ही अकेला जीव नहीं, इस सातों तत्व तो आगम से जाने जाएंगे। आश्रय और संबर और बंध और मोक्ष और निर्जरा ये कैसे जाने जाएंगे? आगम से। ये दिखते तो है नहीं, जाने तो आगम से जाएंगे। कदाचित आप आश्रय बंध के संदर्भ में कह सकते हो कि कसाय दिखती, कसाय दिखती, कर्म तो तब भी नहीं दिखता। लेकिन कर्म दिखता है उसके कार्य से। किसी व्यक्ति को पढ़ने से याद हो रहा है, किसी को नहीं याद हो रहा, तो हम ये कहते हैं कि देखो तुम्हें कर्म का उदय ज्ञानी विवरणी कर्म का उदय विशेष है इसलिए याद नहीं होता, और तुम्हें सूक्ष्म विशेष है इसलिए याद होता है। तो उसके कार्य से कदाचित कर्म को देखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि हर चीज़ स्थूल रूप से दिखाई दे। अब जैसे मान लो यहाँ ठंडी लग रही, तो हवा है कि नहीं? कि दिखाई तो नहीं दे रही, कि उसका कार्य दिखाई दे रहा है ना। उस कार्य से उस चीज को स्वीकार किया जाता है, उसकी पद्धति है। ऐसे ही कि आश्रय बंध को कदाचित देखो, लेकिन संबंध को कैसे देखोगे? मोक्ष को कैसे देखोगे? कि इनको आपको आगम से ही देखना पड़ेगा। माने मैं ये कह रहा हूं कि सात तत्व के निर्णय के संदर्भ में आगम के श्रद्धान का स्थान कितना बड़ा हो गया, और आगम के श्रद्धान भी किसके ऊपर डिपेंड है? कि आगम किसका नाम है? देव और शास्त्र की वाणी का नाम है, एक गुरु और देव की वाणी का नाम, और गुरु की वाणी भी देव की वाणी से प्रमाणित है। तो आखिरकार देव की वाणी से प्रमाणित हो तो काम हो, तो देव का श्रद्धान कितना जरूरी हो गया। अभी श्रुत पंचमी आएगी 2 दिन बाद, तो अपन शास्त्रों के बहुत गीत गाएंगे, लेकिन कोई भी शास्त्र की प्रामाणिकता का आधार क्या? सर्वज्ञ देव। भाई अगर मैं कहूँ कि पूर्वाचार्यों के अनुसार नहीं है, तो उसको शास्त्र मानने कौन तैयार है? हम अपनी गलत बात भी मनवाना चाहें तो कहना तो हमें यही पड़ेगा कि पूर्वाचार्यों के अनुसार है। अगर मैं कहूँगी नहीं, ये तो मैं नहीं देखी है, मुझे इसके पहले का कुछ नहीं पता, उससे कोई लेना देना नहीं है, पूर्वाचार्यों ने लिखी है नहीं लिखी इस बात से क्या मतलब है, तो कौन हमारी बात मानने तैयार है? तो देव का श्रद्धान कितना महत्वपूर्ण हो गया। मैं यहाँ इस संदर्भ में फिर से ये बात कोट कर रहा हूँ, यद्यपि मैं उस पूरी बात का यहाँ विस्तार नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि शास्त्रों द्वारा कदाचित उन्हें जाने, लेकिन ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति ना है तो जानने से क्या हो? माने यहाँ एक ज्ञान है केवल ज्ञान, केवल ज्ञान माने ओनली नॉलेज, और एक है श्रद्धा सहित नॉलेज। तो मोक्ष मार्ग में मात्र ज्ञान का काम नहीं है, ओनली नॉलेज का काम नहीं है। कि किसका काम है? कि जो श्रद्धा सहित नॉलेज है ना, उसका काम है। देखो मैं इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक मैं हूं और एक तुम हो।
और कदाचित खबर आए कि मेरे किसी प्रिय का वियोग हो गया। ये बात मैंने भी सुनी और ये बात तुमने भी सुनी, लेकिन अब तीसरे आदमी को एक्सप्लेन की क्या हो गया भाई, आप लोग चुप क्यों बैठे हो? तो तुमने कहा कि पीयूष जी के प्रिय का वियोग हो गया, तुमने भी कहा, और फिर मैंने भी कहा कि यार मेरे उनका देहावसान हो गया, वियोग हो गया। अब तुमने जो कही वो केवल ज्ञान है, मात्र ज्ञान है। क्यों? क्योंकि इसमें सुख दुख का कोई लेना देना नहीं, तुम उससे कोई प्रभावित हो ही नहीं। और मैंने जो कहा वो प्रभावित होके कहा। अच्छा, अब वो थर्ड पार्टी जो है, अगर वो थर्ड पार्टी उनके साथ अनुराग रूप है तो उसका रिएक्शन अलग होगा, और वो अनुराग रूप नहीं है तो उसका रिएक्शन अलग प्रकार का होगा। तो जानना और जानने के साथ उसमें श्रद्धान का इन्वॉल्व होना, कार्यकारी तो वो है। परीक्षा मुख में है ना कि ज्ञान का कार्य क्या, ज्ञान का फल क्या, चौथे अध्याय में इसका बहुत विस्तार प्राप्ति परिहार समर्थन। कि वहां उन्होंने कहा कि ज्ञान के दो फल, एक साक्षात फल और एक परंपरा फल। साक्षात फल क्या है कि हमने जो वस्तु को जाना तत्संबंधी अज्ञान दूर हो गया। ये पहली वाली लाइन है, अज्ञान निवृत्ति। अज्ञान निवृत्ति एक शास्त्रों द्वारा कदाचित उन्हें जाने, तो शास्त्रों से जान लिया। अब कि परंपरा फल क्या है, कि परंपरा फल यह है हान उपादान उपेक्षाश्च फलम, कि तुमने जो चीज जानी थी अब उस जानने के संदर्भ में दो प्रश्न पैदा हो गए कि वो तुम्हारे लिए काम की है कि बिना काम की। कि साहब काम की तो ग्रहण करो, कि नहीं साहब काम की नहीं है तो छोड़ दो। और फिर तीसरा कि नहीं उसका ना काम है ना बेकाम है तो छोड़ दो, उसके प्रति उदासीन हो जाओ। तो हान उपादान या तो त्याग या ग्रहण या उपेक्षा। इसको अगर मैं कहूं ग्रहण त्याग और उदासीनता, ये एक ज्ञान के साथ आए तो वो ज्ञान काम का। जैसे मैं वो सांप का प्रसिद्ध उदाहरण कई बार देता हूं ना कि कक्षा में सब विद्यार्थी बैठे हों और कोई अचानक आए सांप, तो सांप का ज्ञान कब कार्यकारी है कि सांप का ज्ञान सुनकर के पूरी कक्षा खाली हो जाए तो सबका सांप सुनना सार्थक है। और सांप कहें और एक बच्चा बैठा रहे और फिर मैं से कहूं भैया सांप, कि हाँ गुरुजी सांप, किंग कोबरा, वो अब वो लंबा लंबा कर तो उसका सारा विस्तार बताए, उससे उसको फर्क ना पड़े। तो बोलो वो क्या कैसा ज्ञान है कि वो ऐसा ज्ञान है कदाचित उन्हें जाने। लेकिन अब आगे चलो, परंतु ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति ना आए तो जानने से क्या हो कि सांप तो जान लिया लेकिन सांप खतरनाक होता है इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए, ऐसी प्रतीति ना आए तो वो सांप के ज्ञान से क्या मतलब है। ऐसी शास्त्रों से हमने जान लिया कि आश्रय दुक्कार घनेरे, बुद्धिवंत तन्हे निर्वेरे, संबर को करना चाहिए, मोक्ष सुख का स्थान है, मोक्ष के बिना सुख नहीं हो सकता है, जीव सुख का अधिकरण है, ये हमने सब पढ़ लिया। लेकिन वो पढ़ने के बाद उसमें श्रद्धा भाव या ये ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति भाव, फिर उनके प्रति ग्रहण त्याग की बुद्धि पैदा नहीं हुई तो फिर वो ज्ञान क्या है कि वो तो गोडाउन है। इसको मैं कई बार कहता हूं कि सीडी में कोई गाना भरा हो उसको प्ले कर दो और चाहे हम कोई एक बढ़िया गाना गा दें, क्या फर्क है दोनों? ना उसको प्रभावित हुआ ना इसको प्रभावित हुआ। तो मजेदारी क्या बात में है कि मजेदारी तो इस बात में है कि सीडी में जो गाना प्ले होता है उससे किसी को रंचमात फर्क नहीं आता, और हम जब कोई गाना प्ले करते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। ये फर्क है। श्रद्धा, अब चूंकि समस्या क्या है कि श्रद्धा को बताने का कोई रास्ता या कोई थर्मामीटर हमारे पास नहीं, तो जो भी चर्चा की जाएगी वो ज्ञान से की जाएगी। इसलिए शायद यहाँ या पहले कहीं टोटरमल जी ने कहा भी कि यहाँ श्रद्धा का ज्ञान प्रधान कथन है, शायद आगे आएगा कि भाई बात तो कर रहे हैं श्रद्धा की, लेकिन श्रद्धा तो गूंगी है, श्रद्धा को हम कैसे एक्सप्लेन करें? तो श्रद्धा को आखिरकार हमें शब्दों से ज्ञान से ही बताना पड़ेगा। तो श्रद्धा का एक्सप्लेनेशन हम ज्ञान के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, देखो शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति न आए तो जाने से क्या हो। इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्य का प्रकरण काय का है, मोक्ष मार्ग का। तो मोक्ष मार्ग में ज्ञान से ज्यादा महत्व किसका है? श्रद्धा। इसलिए देखो होता तो ऐसा है कि ज्ञान पहले श्रद्धा बाद में, लेकिन श्रद्धा सम्यक हो तो ज्ञान को सम्यक नाम मिलता है। वहां भी ये प्रश्न उठाया कि ज्ञान तो पहले होता, श्रद्धा बाद में होती है, तो फिर पहले ज्ञान कहो फिर श्रद्धा कहो। तो उत्तर दिया कि नहीं, प्रकरण मोक्ष मार्ग का है, इसलिए पहले श्रद्धा और फिर बाद में ज्ञान। देखो
ऐसे जीवादिक तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए जीवादिक पदार्थ हैं वे ही प्रयोजन भूत जानना। प्रश्न क्या था 78 पेज के टॉप पे देखो कि प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ कौन है। उत्तर क्या आ गया कि इसलिए जीवादिक पदार्थ हैं वे ही प्रयोजन भूत जानना। अब क्यों है उसकी डिटेल अपन कर चुके। तो अब सात ही तत्व प्रयोजन भूत रह गए कि क्यों, क्योंकि जिसके सुखी होना है उसको जानना है, सुखी कैसे हुआ जाता है ये जानना है, दुख क्यों है ये जानना है। तो जीव अजीव आश्रव वंद संवर निद्रा मुक्त ये जो सात तत्व हैं यही प्रयोजन भूत हैं। ये जाने तो मोक्ष मार्ग में पास, और ये न जाने तो मोक्ष मार्ग में उसका कोई वैल्यू नहीं। तथा इनके विशेष भेद पुण्य पापादि रूप हैं, उनका भी श्रद्धान प्रयोजन भूत है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान हैं। इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजन भूत हैं, इसीलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता है, और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं होता। बस अब एक तीसरी बात इसमें और जोड़ दी कि चूंकि जो पुण्य पाप हैं इनको कह करके 9 पदार्थ भी कह देते हैं। तो साहब तो कह रहे 7 तत्व जानो, अब आप 9 पे आ गए कि भैया ये तो इनके विस्तार है। और वैसे तो कहो तो संक्षेप में 2 ही चीज़ें हैं, 100 पर बस हो गया काम। लेकिन 100 पर कहने से ख्याल में नहीं आए तो 7 तत्व को, और 7 तत्व और कहने से ख्याल में ना आए तो 9 पदार्थों को और जाओ। और फिर उनका अपना अपना विशेष है, आश्रव का कितना विस्तार है, संबर का कितना विस्तार है, पूरे करणानी में तो उसका कितना डीपली विस्तार है, और समय सार में भी उसका डीप विस्तार है। देखो समय सार में 7 तत्व का जो विस्तार है वो अलग एंगल है, वो आत्मा के एंगल से। और समझ लो गौमटसार आदि ग्रंथों में जो 7 तत्व का विस्तार है वहाँ भी इनका विस्तार है, पर वो अलग एंगल है। उसकी बारी की अलग प्रकार की, इसकी बारी की अलग प्रकार की है। समझ लो व्यवहार नहीं के कथन के एंगल से उसकी विस्तार है, या निश्चय नहीं के एंगल से उसका विस्तार है। तो दोनों का अपना अपनी जगह है। तो क्यों, क्योंकि विस्तार में कोई कथन जितना किया जाता है उतनी स्पष्टता होती जाती है। बस इतनी बात यहाँ कही है। इसके अतिरिक्त तथा इसके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं वे अप्रयोजन भूत है, क्योंकि उनका श्रद्धान करो या मत करो, उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं है। ये कहकर के टोडरमल जी ने सिलेबस बांध दिया। टोडरमल जी ने क्या मूल आगम में एक मोक्ष मार्ग के नाम पे कितनी पढ़ाई करनी कि बस ये 7 तत्व की पढ़ाई कर लो तो काम खत्म, और 7 तत्व की पढ़ाई नहीं करो और सब कुछ जानो तो 0। बस यहाँ तो इतना सिलेबस है कि ये सिलेबस पढ़ो तो पास, और ये सिलेबस ना पढ़ो तो उसकी कोई कीमत नहीं, फेल। बस चलो इस प्रकार आज हम यहीं तक चर्चा आज करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, उसकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जय।